चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और आज श्री कृष्ण की एक और लीला सुनते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है। श्री कृष्ण की सबसे महानतम आनंद प्रदान करने वाली लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला है। क्या नाम है उस लीला का? बड़ी रहस्यमयी है, आनंद की पराकाष्ठा है। क्या कहते हैं उस लीला को, किसको पता है? यस। ओ यस, सबसे इम्पोर्टेंट लीला है रास लीला। सो रासलीला क्यों सबसे महान और सबसे अद्भुत है, इसको समझने के लिए आपको दो तीन चीजें अच्छे से समझनी होगी। देखो, जीव जो होता है उसके सामने दो चीजें हैं। एक तो प्रकृति है, संसार जिसमें हम सब रहते हैं, और एक है भगवान। तो संसार में कौन रहता है? जो कामुक है, काम युक्त है। और भगवान के साथ कौन रहता है? जो ठीक इसका उल्टा है, प्रेम युक्त। काम युक्त, प्रेम युक्त। काम का मतलब होता है आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना। प्रेम का अर्थ होता है कृष्ण इंद्रिया, कृष्ण की इंद्रियों को खुश करना। ये प्रेम है। तो इस जगत में काम और स्ट्रांगली काम करे, अपने देह को खुश करने की, सुखी करने की भावना और प्रबल हो, इसके लिए एक देवता है जिसका नाम है कामदेव। कामदेव। ये कामदेव जो होता है, ये कामदेव को भगवान ने ऐसी पावर दे रखी है कि ये जवान लड़के लड़कियों में, स्त्री पुरुष में, चाहे किसी भी योनि के हो, वो कबूतर हो, शेर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कीड़े मकोड़े हो,
देवता हो, दैत्य हो, असुर हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, इसके अंदर इसके पास ऐसे अद्भुत तीर हैं, ये तीर चलाता है जिसको पुष्प बाण बोलते हैं। तो स्त्री पुरुष में ना आकर्षण पैदा हो जाता है और वो एक दूसरे को पाना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। यूजुअली यंग लोगों में होता है ये। यंग लोग उसी काम को प्यार समझते हैं, पर वो प्यार के बिल्कुल विपरीत होता है। प्यार के बिल्कुल विपरीत होता है। प्रेम के विपरीत काम होता है। काम का मतलब होता है कि हम साथ साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन तुम मेरी इंद्रियों को तुष्ट करो, और वो स्त्री सोचती है कि ये पुरुष मेरी इंद्रियों को तुष्ट करेगा, सुखी करेगा, ये मेरे देह को सुखी करेगा, और मैं, वो सोचता है कि वो मेरे देह को सुखी करेगी। तो ये काम के कारण होता है। तो इस कारण काम को बड़ा गर्व हो जाता है, काम को ये गर्व हो जाता है कि मैं ही सृष्टि करता हूँ। क्योंकि जब वो एक दूसरे से लग, लगाव हो जाता है, स्त्री पुरुष का, वो लोग संग रहते हैं, विवाह करते हैं, फिर उनकी संतान होती है, सृष्टि होती है। तो काम को जब ऐसा गर्व हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, गर्व का हरण करते हैं। तो ये जो रासलीला है भगवान की, रासलीला बेसिकली क्या एक्टिविटी है, कि भगवान की जो गोपियां हैं, सखियां हैं, उनके साथ शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण वृंदावन में नृत्य करते हैं। और भागवत में लिखा गया है कि वो जो नृत्य जीव के आनंद की सर्वोच्च सीमा है। जीव को इतना आनंद आता है भगवान के साथ उस नृत्य में, गोपियों को, कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद में, प्रेम में सब नाचते हैं। और वो नृत्य जो होता है, वो जानते हैं कितनी देर चलता है? जैसे लोग स्टेज पे नाचते हैं तो 5 मिनट नाचते हैं, 10 मिनट नाचते हैं, 15 मिनट नाचते हैं। लोग डांडिया करते हैं, डांडिया होता है ना, तो डांडिया के समय में लोग आधा घंटा नाचते हैं, पौना घंटा नाचते हैं, 1 घंटा नाचते हैं। कुछ लोगों में कैपेसिटी ज्यादा होता है तो 2-2 घंटा नाचते हैं। क्या आपको पता है श्री कृष्ण ने जो रासलीला किया था शरद पूर्णिमा की रात्र का, वो कितने घंटे चला था वो डांस? किसको पता है? कितने घंटे? 12 घंटे? 16 घंटे? 1 महीना? 24 घंटे? जी हाँ, करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष, कोई गिनती नहीं है। करोड़ों अरबों वर्ष तक वो रात्रि, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, वो इतनी, वो रुक गई वो रात्रि। भगवान ने वो समय चक्र रोक दिया था। भगवान की जो योग माया शक्ति है, उसने समय चक्र रोक दिया, और वो नित्य अरबों खरबों वर्ष तक चलता रहा, और जो लोगों को लगा सिर्फ एक रात्रि बीती है। तो जो कामदेव था, उसको ये घमंड हो गया था कि संसार में लोग जो एक दूसरे को कहते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, ये सब मेरे ही द्वारा बनाया गया सिस्टम, मैं ही तो उनके बीच में आकर्षण पैदा कर दे। एक बार तो ये कामदेव जा रहा था, तो उसको नारद जी मिल गए। तो नारद जी कहते हैं, देखो कामदेव, अभी तुम पृथ्वी पे मत जाना, नहीं तो तुम्हारा ये जो भी गर्व होता है तुम्हें, ये सब नष्ट हो जाएगा। हंसते हुए नारद जी ने ये बात बोली। बोले, सुमन सुकुमार देवता, अब इस नंदन कानन में ही रहना, मतलब स्वर्ग में जो गार्डन है उसका नाम है नंदन कानन। तो वो देवताओं के अंदर ये सब उनको एक्साइट करता रहता है, वो देवियों के साथ, अप्सराओं के साथ
अपनी लीला करते रहते हैं, भोग की लीला। भोग की क्या लीला, वो मेनली वो नाचना गाना और सेक्सुअल एक्टिविटी, उनके देह से सुख लेना। जैसे हमारे यहाँ पर इसको बहुत गंदा माना जाता है, शारीरिक सुख लेना। केवल विवाहित लोगों के लिए, पति पत्नी के लिए ये अलाउड होता है, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। उसमें भी ये होता है कि हमें अपने पति पत्नी के देह से आसक्ति हटानी है, तभी तो हम भगवत प्राप्ति करेंगे। तो अभी तुम पृथ्वी में मत जाना, उस तरफ देखना भी मत। क्यों? पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हो गया है क्या? कोई बहुत बड़ा साधु आ गया है क्या? कोई तपस्वी पैदा हो गया है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है वहां पे। एक गोप बालक रहता आ गया वृंदावन में। वो सब घमंडियों का घमंड चूर कर देता है, उनकी दुर्गति कर देता है। कहीं भूलकर वृंदावन मत चले जाना। तो नारद जी उसको, कामदेव को, इस प्रकार कहते हैं, दूर ही रहना। इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो दुख पाओगे। गोप कुमार, ग्वाल बाल, कितने युगों से तपस्या कर रहा है, क्योंकि उसको तो यही अनुभव है कि शक्ति किस में आती है, तपस्वियों में आती है। नारद जी कहते हैं, अरे वो तप पप नहीं करता, वो सिर्फ गाय चराता है, और जो ब्रज की बालिकाएं हैं ना, उनके साथ हंसता है, खेलता है। तो देवर्षि ने ऐसा व्यंग किया, वो कह के चले गए। और तुम्हारे सारी शक्ति को, तुम्हारे उसको हराने की हिम्मत है उसमें, उसको अच्छा प्रैक्टिस है, मत जाना उधर। अब देवताओं को तो आप पता ही है, देवता तो भाई घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं, उनको कोई चैलेंज कर दे तो वो तो, कि भाई मुझे कोई हरा दे। कामदेव को तो बड़ा, और कामदेव, अच्छा कामदेव के पास अभी कोई शरीर नहीं था, क्योंकि शिव जी ने उसको भस्म कर दिया था। तो उससे उसकी पावर और बढ़ गई थी, क्योंकि उसको कोई देख ही नहीं पाता। ये तो नारद जी तो देख लेते हैं, क्योंकि नारद जी के पास तो दिव्य चक्षु है। जरा देखो तो, एक ऐसा मनुष्य है। जब वो वृंदावन पहुंचता है कामदेव, तो वो वहां पे क्या देखता है कि शरद ऋतु की पहली पूर्णिमा है। इसी दिन भगवान ने रास किया था। देखो जब हम कोई, मुझे मालूम नहीं आप लोग को कितना अनुभव है, आप लोग तो सभ्य समाज के लोग हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ना, ऐसे बड़ी पार्टीज होती है लड़के लड़कियों की ना, उसमें सब शराब पीते हैं। काफी काफी तरह की जो गेट टुगेदर होती है, जैसे शादियों की जो पार्टीज होती हैं, या यंग लोगों की जो पार्टीज होती है, वो बेसिकली ना कामुक पार्टीज होती है। उसमें क्या होता है कि सब लोग अपना पार्टनर ढूंढना चाहते हैं, कि हमें किसी से लगाव हो जाए, कोई हमसे आकर्षित हो जाए। हम्म। तो वो बेसिकली वो काम वासना ही होती है। तो जितनी हाई सोसाइटी कह लो, कुछ कह लो, एक ही प्रोग्राम चलता है सबका। कैसे दैहिक सुख मिले, कैसे स्त्री सुख मिले, पुरुष सुख मिले। ये बेसिकली जो पूरा हमारा भौतिक जगत है, ये इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। पूरा जो भौतिक जगत है, ब्रह्मा जी से लेकर नीचे लोगों तक, सभी लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान नहीं प्राप्त हो सकते, जब तक वो इसके प्रभाव में रहेंगे। तो यही, इसीलिए भगवान की जो रास लीला है, जो दिखती बिल्कुल काम वासना की तरह है, जो दिखती बिल्कुल कि एक यंग पुरुष, एक सुंदर श्री कृष्ण, उसकी अदाएं, उसकी हाल चाल, सब मनमोहक है। उसकी आंखें, उस वो चाहे जहां देखता है, बोलता है, गाता है, उसकी जो कार्यकलाप सब अद्भुत है, बहुत आकर्षक है, बहुत ज्ञानी है। कोई भी स्त्री उससे चट आकर्षित हो जाती है।
पुरुष भी आकर्षित हो जाते हैं, असुर भी आकर्षित होते हैं, लेकिन मलिनता के कारण वो शरणागत नहीं हो पाते। और हो भी क्यों ना, श्री कृष्ण तो आत्मा की आत्मा परमात्मा है। तो कामदेव जब आया तो उसने कहा, अरे ये तो शरद पूर्णिमा तो और अच्छा है, सारे वन में मल्लिका के पुष्प खिले हुए हैं, नशीली हवा में खुशबू है, अणु अणु को उत्तेजित कर रहा है, और ये लड़का तो बालिकाओं के साथ हास प्रयास करता है, तो मेरे लिए तो और भी सरल है, इसको 2 तीर मारूंगा तो ये उसमें आसक्त हो जाएगा। उन स्त्रियों में, उन बालिकाओं में, लड़कियों में वो कृष्ण आकर्षित हो जाएगा। और नारद जी कह रहे थे, तो जब ये देखता है थोड़ी देर में कि श्री कृष्ण आए हैं, घुंघराले बाल हैं उनके सर पे मोर का पंख लहरा रहा है, माथे पे गोचरण तिलक, गले में वनमाला है बड़ी सी, पीतांबर पहन रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो कामदेव श्री कृष्ण को देखकर सम्मोहित हो गया। जितने भी पशु पक्षी उस वन में थे वो सारे श्री कृष्ण की तरफ दौड़ गए, उनको देखने लगे। कामदेव ने देखा कि कैसे मेरे प्रभाव से पशु पक्षी आपस में लगे रहते हैं। उसने देखा कि मेरी तो पावर यहाँ काम ही नहीं कर रही है, किसी के अंदर काम भावना खत्म हो गई, सबकी काम भावना कृष्ण के आते ही। बड़ी झुंझलाहट हुई उसे। उसने सोचा था कि मैं अपनी कुछ अप्सराएं ले आता कम से कम। उसने इतने में देखा कि श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे। श्री कृष्ण के आते ही पूरा जो वन का पत्ता पत्ता चमकने लगा। उसने चंद्रमा को देखा, कामदेव ने। देखता ही रह गया। तभी क्या देखता है कि श्री कृष्ण ने अपने कमर से मुरली निकाली और अपनी अधरों पर रखी, और मुरली बजानी शुरू की सप्तम स्वर में। एक शास्त्रों में एक क्लीम करके एक शब्द है, ये बड़ा बड़ा ही स्पेशल मंत्र शब्द है ये क्लीम। जैसे जब इनमें गायत्री मंत्र आदि मंत्रों में जपे जाते हैं, बीज मंत्र होते हैं ये। तो वो बांसुरी में वो बीज मंत्र बजने लगे, और वो जैसे ही वो स्पेशल मंत्र बजने लगा, वास्तव में वो क्या था, वो प्रेम की ध्वनि थी। वो प्रेम की ध्वनि जो गोपियों को कृष्ण इनवाइट कर रहे थे, वो ध्वनि चल रही थी। लेकिन उसका जो प्रभाव ऐसा था कि उस ध्वनि में जो कामदेव था वो पूरा ठंडा पड़ रहा था। उसकी शक्ति, उसके सम्मोहन की शक्ति, सब की सब जैसे खत्म होती जा रही, कि ये कौन सी शक्ति है जो इसकी बांसुरी से निकल रही है। ऐसी सम्मोहन शक्ति तो ना मेरे पास है, ना मेरी किसी अप्सरा के पास है, किसी के पास नहीं है।
और उस वंशी की स्वर में उसने सुन लिया कि वो वंशी की जो ध्वनि है वो क्या कह रही थी, राधा राधा राधा, हे राजेश्वरी, हे राधे हे राधे, हे प्राणेश्वरी। वंशी का जो स्वर था वो श्री राधिका को बुलाने लगा, और क्रमशः सिर्फ राधिका नहीं, बाकी जो और भी देवियां थी, गोपियां थी, उनके नाम पुकारने लगी। श्री कृष्ण की अनंत प्रेयसी हैं, और ये कोई साधारण प्रेयसी हैं, ये तो कितने जन्मों की ऋषि मुनि हैं जो भगवान को प्रेमी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। वही सब तो वृंदावन में गोपियां बनकर पैदा होते हैं। ये दिखने में तो साधारण गोप की वृंदावन की बालिकाएं हैं, लेकिन इनके हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत दिव्य प्रेम है, वही तो संसार की वास्तविक संपदा है। तो जब इस कामदेव ने देखा, हवा में था ये, कि हजारों हजारों नारियां दौड़ रही हैं, किशोरियां दौड़ रही हैं, वो तो कामदेव परेशान था कि मैं अपने साथ अप्सराओं को नहीं लाया, लेकिन इसने जब एक एक गोपी को देखा तो इसके होश उड़ गए। इतना सौंदर्य, कि एक गोपी मेरी हजारों अप्सराओं से ज्यादा सुंदर है। उसका तो धनुष ही टूट गया। वो कहता मैं धनुष का क्या करूंगा, मैं तो सम्मोहित करता हूं अपने बाणों से, अपनी अप्सराओं से, गीत से, संगीत से। तो ये तो सब भगवान की सखियां है ना। तो उसने कहा कि मेरे बाण तो अब कोई काम नहीं करेंगे। और जो गोपियां भाग रही थी, कुछों के तो उनके परिवार के लोगों ने रोकने की कोशिश करी। अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो। और ऐसा उनका हाल था कि कोई अपने पति को, पुत्र को, भाई को भोजन करा रही थी, वहीं छोड़कर भागी। कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, वहीं छोड़कर भूमि में पटक के भागी। कोई आभूषण पहन रही थी, आधे पहन के ही भागी। मतलब जो जिस अवस्था में था, अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, वन में मत जाओ। अनेकों के पति बच्चे सब बोल रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रुका ही नहीं। अब होता क्या है कि ये लोग जाती हैं थोड़ी दूर और वापस आ जाती हैं गोपियां। गई थी वन में, जा रही थी, इस समय कोई वन में जाता है, डर के भाग के वापस आ गई। लेकिन उनका जो शरीर वापस आता है, लेकिन उनकी जो आत्मा है ना, वो उसी रूप में वन में दौड़ती चली जाती। ये बात लोगों को नहीं पता। जो आत्मा है ना, गोपी की आत्मा यहाँ गोपी जैसी ही है। तो वो जो उनकी आत्मा रूपी जो उनका शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है, वो वन में पहुंच जाता है। आत्मा में काम नहीं है, आत्मा में प्रेम है, श्री कृष्ण के लिए प्रेम है। तो कामदेव ये सब दृश्य देख रहा होता है, और भगवान उसको ये सब दिखाते हैं कि तू देख, मेरा जो मेरी जो प्रेम की लीलाएं हैं वो तेरे कारण नहीं है। और तुम जो गेम खेल रहे हो, तुम्हें जो भौतिक जगत, तुम जिस शक्ति से, जिन भावों से तुम चला रहे हो, उससे मैं बिल्कुल भिन्न हूं। मेरे जगत के जो प्रेम जगत के जो भक्त हैं, जो गोपी है, गोप हैं, जो माताएं हैं, जो भी भक्त हैं, उनका जो सौंदर्य है, उनका जो आकर्षण है, हम किसी से आकर्षित होते हैं। मान लो कोई पुरुष किसी स्त्री से आकर्षित होता है,
कोई स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित हो रही तो वो उसके मजबूत शरीर से, उसकी सुंदरता से, उसके यौवन से या उसके धन से, उसके प्रभाव से आकर्षित होती है। और पुरुष लोग हों वो स्त्रियों की सुंदरता से, उनके रंग से, उनकी जो हाव-भाव होते हैं, उनका व्यवहार होता है, हँसी होती है, उनके देह की बनावट होती है, उससे आकर्षित होते हैं। तो व क्यों आकर्षित होते हैं कि हमको इनसे सुख लेना है, काम भाव। लेकिन भगवान की जो गोपियाँ हैं, भगवान की जो रास लीला है, उनके अंदर ऐसा भाव नहीं है कि हमें भगवान से सुख लेना है। उनको ऐसा भाव नहीं है। उनका भाव है हमें भगवान को सुख देना है। वो सोचती हैं कि हमारी सुंदरता को देखकर भगवान प्रसन्न होंगे। वो जीती हैं कि हमारे जीवित रहने से भगवान कृष्ण को प्रसन्नता होगी। वो नाचती हैं, वो जो कुछ भी करती हैं कि उसको देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। ये उनका भाव होता है। तो जब वो वन में जाती हैं, तो वन में जब जाती हैं तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप वन को देखने आई हो इतनी रात को? हाँ, आज बड़ी सुंदर रात्रि है, जमुना के किनारे शोभा देखने योग्य है, सारे पुष्प खिले हुए हैं, प्रकाश है। लेकिन इस समय स्त्रियों को तो कम से कम वन में नहीं आना चाहिए। अब देख ली ना सुंदरता, वापस जाओ। कृष्ण कहते हैं आप सब मेरे प्रेम के विवश होकर आई हो, ये अच्छी बात है। प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं। मेरा प्रेम, मेरे प्रति प्रेम बड़ा शुद्ध होता है। लेकिन किसी स्त्री को दूसरे पुरुष को स्पर्श नहीं करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी स्त्री ऐसी इच्छा करती है, तो उसको बहुत दुःख मिलता है, उसको बहुत अपयश मिलता है, उसकी उसकी अधोगति होती है। स्त्री को केवल अपने पति की और पति के स्वजनों की सेवा करनी चाहिए। आपके पति, पिता, भाई आपके यहाँ आने से बड़े व्याकुल होंगे। कितने सारे काम आप अधूरे छोड़कर यहाँ आ गई हो। सब वापस जाओ। गायों की सेवा करनी है आपको। घर के लोगों को भोजन कराओ। जो काम छोड़कर आई थी, भगवान ने सब याद दिला दिया। एक तो भगवान ने बांसुरी बजा के सबको बुलाया और बुलाने के बाद इस तरह उपदेश देने लगे। सब गोपियों के मुंह सूख गए, आंखों से अश्रुधारा आने लगी, पैरों से पैर के नाखून से जमीन को कुरेदने लगी। उनको लग रहा था हम पृथ्वी में माता सीता की जैसे क्यों ना अभी समा जाएं, या तो बेहोश होके वो गिर जाती। और ये सब लीला कामदेव देख रहा था और उसको दिख रहा था साफ साफ कि यहाँ पे मेरा कोई मेरा कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। मेरी कोई शक्ति, मेरा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। गोपियां कहती श्याम सुंदर आप इतने निष्करुण मत बनो। इस तरह के वचन, हम सारे संसार का संबंध त्याग कर सब छोड़कर आपके पास आई है। अरे परमात्मा तो अपने आश्रिति को अपना लेता है। आप पर कैसे हुए? आप तो हमारी आत्मा के पति हो। आप जो कह रहे हो कि ये पति, पुत्र, पिता की सेवा करना धर्म है, अब आप ही ये बताओ कि आपकी सेवा में, क्या आपकी सेवा करना परम धर्म नहीं है? क्या आपकी सेवा करना आत्मा का परम कर्तव्य नहीं है? हमारे महाराज लोग बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि
मान लो किसी स्त्री का पति विदेश गया हुआ है, तो वो उनका फोटो देखती है। पहले के टाइम पे तो ऐसे वीडियो कॉलिंग सब नहीं था, तो कहती है कि वो उनका फोटो देखती है कि मेरे पति हैं, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। फिर कहते हैं जब उनका पति आता है, तो क्या उनका फोटो देखती रहती है कि पति के पास जाती है? कहते नहीं, वो फोटो नहीं देखती, फिर पति के पास जाती है। तो उसी प्रकार आत्मा का जो नॉर्मल पति है, वो तो देह में जो भी पति है पत्नी है, लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो वो तो असली पति हैं, बाकी तो फोटो हैं। तो गोपियां कहती हैं कि जो विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, वो सदा आपसे प्रीति करते हैं। वो संसार के बंधन, क्लेश, विपत्ति, इनसे उनका क्या लेना देना, संसारी लोगों से उनका क्या लेना देना। तो बड़ी सुंदर इनकी प्रार्थनाएं हैं, जो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे आप लोग भी भक्ति के रास्ते में परिपक्व होंगे, काम क्रोध से ऊपर उठेंगे, वैष्णव सदाचार का पालन अच्छे से करेंगे, जीवन के लक्ष्य को अच्छे से समझेंगे, तब ये हायर रसों की बात करेंगे। आज तो बस एक हल्का सा दिग्दर्शन कराया गया है, एक हल्की सी इंट्रोडक्शन, कि ये काम की लीला नहीं है, ये प्रेम की लीला है। ये तो इसको समझने के लिए आपको भी प्रेमी बनना पड़ेगा पहले। बिना प्रेमी बने आप भगवत लीला नहीं समझ सकते। ऑलराइट, आज यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक आध शॉर्ट प्रश्न। प्रश्न है, गोपी गीत पढ़ने से कैसा भाव आएगा? अच्छा भाव आएगा, शुद्ध भाव आएगा। लेकिन गोपी गीत पढ़ने से पहले आपको पूरी भागवत पढ़नी चाहिए। गोपी गीत 10वें अध्याय का 31 चैप्टर है। उससे पहले 9 स्कंद हैं, तो पहले बेसिक पढ़ना है आपको, भक्ति के स्तर पे आना है। गोपी गीत हर किसी के लिए नहीं है, कृष्ण लीला हर किसी के लिए नहीं है। कृष्ण लीला केवल जो पक्के साधक हैं उनके लिए है कृष्ण लीला। हालांकि सांसारिक लोग भी सुनते हैं, वो लोग भी आनंद उठाते हैं, वो लोग भी ड्रामा करते हैं, लेकिन वास्तव में जो कृष्ण लीला है वो पक्के साधकों के लिए है, एटलीस्ट जिनकी इंद्रियां नियंत्रित हो चुकी हैं। ओके। प्रश्न है, कामदेव किसके पुत्र हैं? अब मुझे भी तो याद नहीं कामदेव किसके पुत्र हैं। किसी को पता है तो बता सकते हैं। हाँ, उनकी पत्नी का नाम रति है, इतना मुझे पता है। बाकी पता कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहीं रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुड।